बुंदेलखंड की लोक संस्कृति सालों से हम सबके दिल में विराजमान है और ऐसे ही एक परंपरा है भुंजरियों की, जिसको अब वर्तमान में कजलियाँ भी कही जात। करीब 500 साल पहले शुरू हुई थी यह परंपरा जो आज तक चली आ रही है। दरअसल कजलिया पर्व को लेकर लोग नाग पंचमी या फिर कोनो अन्य निर्धारित तिथि पे अपने घर में बांस की टुकनियों या मटकों के कल्लों में मिट्टी भर के उनमें गेहूं के दाने डालत की रोज सिंचाई और देखरेख करी जात। रक्षाबंधन तक जे दाने लहलहाते पौधन में तब्दील हो जात। इन हरित तृणों को कजलिया या भुजरिया कही जात है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाएं इन कजलियों को सिर पे लेकर जलाशयों में पहुंचती, मंगल गीतों के संग कजलियों को टोरे जात और फिर कछु कजलियां विसर्जित कर दी जात और कछु हिस्सा वापस घरों में ले आओ जात। तला या फिर जलाशय से कजलियाँ लेके महिलाएं मंगल गीत गात भय वापस घरे आती। ये कजलियाँ सबसे पहले कुल देवता और अन्य देवताओं को अर्पित करके सुख सौभाग्य की कामना करी जाती है और ई के बाद कजलियों के दिन लोग अपने परिचित रिश्तेदारों के घरे जात उन्हें कजलियाँ भेंट करत। विशेषकर जी के घरे या परिवार में कोनो व्यक्ति की गमी हो गई होए तो उनके घरे अब इस तौर पर जाई जात। दुखी परिजनों को कजलियों के रूप में हरित तृण भेंट करके जीवन की नई शुरुआत करने को भी संदेश हो जात। लेकिन इन कजलिया पर्व के पीछे की एक वीरता भरी कहानी है, जिते से जो पर्व बुंदेलखंड में प्रमुखता से मनाया जात। महोबा के सिंह सपूत अलाउद्दीन मलखान की वीरता आज भी उनकी गाथाओं के तौर पर बुंदेलखंड की धरती पर सुनाई जाती है। दरअसल महोबे के राजा परमाल की बिटिया राजकुमारी चंद्रवली को अपहरण करने के लाने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज ने महोबे पर चढ़ाई कर दी थी। राजकुमारी ऊटेम तालाब में कजली सिरावे अपनी सखी सहेलियन के संग गई थी। राजकुमारी को पृथ्वीराज हाथ नहीं लगा पावे। ई के लाने राज्य के वीर बांकुर महोबा के सिंह सपूतों अलाउद्दीन मलखान ने वीरतापूर्ण पराक्रम दिखाओ और इन दो वीरन के संग चंद्रावली के ममेरे भाई अभय भी उरई से जा पहुँचे। कीरत सागर ताल के पास में होने वाली लड़ाई में अभय वीरगति को प्राप्त हो तो राजा परमाल को एक बेटा रंजीत शहीद होगा तो, लेकिन अलाउद्दीन मलखान तालन सैयद राजा परमाल के राजा ब्रह्मा जैसे वीरों ने पृथ्वीराज की सेना को होते से हरा के भगा दो तो। और यही के बाद से महोबे के संग ही पूरे बुंदेलखंड में कजलियों को त्योहार विजय उत्सव के तौर पे मनाओ जाने लगे। तब से जब परंपरा आज तक कायम है महोबा में भी और पूरे बुंदेलखंड में भी। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार के लाने। अपनी कविता के माध्यम से कहूँगा कि सूनी पड़ी कजरिया गढ़ महोबे की, और सुनो पड़ो कीर्तुआ ताल, युद्ध क्षेत्र भी सुनो हो गौ कैसो आओ कोरोना काल। शासन द्वारा जो कोविड गाइडलाइन जारी की गई है उसके द्वारा कजली मेले को रोका गया है। उसमें इसलिए रोका गया है क्योंकि कोरोना न फैल पाए। दुकानदारों में भीड़ बहुत अधिक होती है, लाखों की भीड़ होती है मेले में। सुप्रसिद्ध मेला है कजली मेला, लाखों की भीड़ वहां होती है। इसलिए कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए मेले को सूक्ष्म रूप दिया गया है। आज केवल कजलियां भर निकलेंगी, जिसको चेयरमैन साहब निकलवाएंगे और तालाब पे उनका विसर्जन होगा। वहीं के उसके बाद फिर राखी रक्षाबंधन टाइप होगा। हमारे महोबे की शान है कजली मेला। महोबा जिला में विगत वर्षों से चला आ रहा है, बहुत ही शानदार मेला होता है, अलाउद्दीन की याद कराता है। इसके लिए मैं भी दो लाइन कहूंगा कि एक बड़े लड़ैया गढ़ महोबे के, जिनसे हार गई तलवार, एक के मारे दुई मर जाव तीरो थोप खाए मर जाए। ये कहना चाहता हूँ कि हमारा महोबा बुंदेलखंड वीरों की भूमि और अलाउद्दीन के नाम से पहचाना जाता है और शासन की मंशा के अनुसार कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत भीड़भाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से कोरोना की देखते हुए लाखों की भीड़ होती है और सरकार यही चाहती है कि महामारी अब दोबारा से फिर न फैले। लोगों में फैलेगी फिर वही आप देखते हैं किस तरह की स्थिति हमारे देश की हो जाती है। इसी कारण से उसको सूक्ष्म रूप में हमारे महोबा जिले के अंदर मनाया जाएगा, लेकिन लोगों की संख्याओं में बहुत कम आएगी और ये जितने भी दुकानदार हैं सब परेशान रहे। स्पेस मून सिटी झांसी विलास फ्लैट्स लिमिटेड एक्सक्लूसिव प्लॉट्स रेडी टू मूव पोजेशन 24 एकड़ की टाउनशिप, आरसीसी सड़कें, मंदिर एवं जैन मंदिर कॉलोनी के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग, 1200 स्क्वायर फुट के प्लॉट उपलब्ध, होम लोन की सुविधा। संपर्क करें 9451199505 8604422708।